अरबी रेगिस्तान की सीमाओं से परे पहाड़ियों की ओट में एक छोटा सा गांव था, दरयाब। यह गांव ना बहुत रौनकदार था, ना ही उजड़ा हुआ, पर इसके बाशिंदों के दिलों में ईमान की लौ हमेशा जलती रहती थी। गांव के बाहर एक घना जंगल फैला हुआ था, जिसे सब जहर का जंगल कहते थे। इस जंगल में सांपों की इतनी भरमार थी कि लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे। इस गांव में रहते थे हजरत फहीम, एक बूढ़े और नेक दिल सूफी, जिनका दिल हर किसी के लिए खुला रहता। वह हमेशा अल्लाह की याद में रहते और कुरान की तिलावत करते। लोग उन्हें वली मानते और दूर दूर से उनकी दुआएं लेने आते। एक दिन गांव के कुछ चरवाहे दौड़ते हुए फहीम साहब के पास आए। हुजूर, हमने जंगल में अजीब आवाज सुनी है। कोई बच्चा रो रहा था और वहां एक बहुत बड़ा सांप बैठा था। फहीम साहब ने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ देर तक तसब्बुह पढ़ते रहे, फिर बोले, चलो बिस्मिल्लाह कहकर चलते हैं। जहां कोई रोता है वहां अल्लाह की रहमत जरूर होती है। जब वह उस घने जंगल के भीतर पहुंचे, एक विशाल नीम के पेड़ के नीचे देखा, एक अजगर कुंडली मारकर बैठा था। उसके नीचे से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। फहीम साहब ने बिना डरे कुरानी आयत पढ़नी शुरू की। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सांप धीरे धीरे सरक गया और उनके सामने दिखाई दिया एक नवजात बच्चा, गोरा, चमकदार, बिल्कुल तंदुरुस्त। न कोई मां, न खून, न कोई इंसानी निशान, बस बच्चा और सांप। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। क्या कोई सांप इंसानी बच्चे को जन्म दे सकता है? फहीम साहब ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और बोले, यह कोई आम बच्चा नहीं, यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। उस दिन के बाद गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि वह बच्चा जिन्न है, कोई साया है, या शायद किसी तिलिस्मी ताकत का हिस्सा है। मगर फहीम साहब ने सबको तसल्ली दी और कहा, यह बच्चा अल्लाह की अमानत है और जब तक मैं जिंदा हूं इसकी परवरिश करूंगा। बच्चे का नाम रखा गया सालेह, अर्थात नेक, सच्चा। फहीम साहब ने उसे अपने ही घर में पाला। उन्होंने उसे तालीम दी, कुरान सिखाया और रोज उसकी आंखों में देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सालेह बाकी बच्चों से अलग था। वह न बहुत बोलता था, न खेलता था, मगर उसकी आंखें जैसे हर किसी के दिल में उतर जाती थीं। जब वह किसी बीमार पर हाथ रखता, वह जल्द ठीक हो जाता। जब वह अल्लाह का नाम लेकर दुआ करता, तो बारिश आ जाती। गांव वाले अब मानने लगे थे कि यह बच्चा वाकई कोई खास मकसद के लिए भेजा गया है। एक दिन गांव में एक काफिला आया, एक अमीर व्यापारी का, जिसकी बेटी हलीमा रहस्यमयी बीमारी से ग्रसित थी। सब हकीम नाकाम हो चुके थे। फहीम साहब ने कहा, उसे सालेह के पास लाओ। जब हलीमा को लाया गया, सालेह ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, बिस्मिल्लाह पढ़ा और सिर्फ एक दुआ की, या अल्लाह, जैसे तूने मुझे बिना मां के सांप की कोख से जिंदा निकाला, वैसे ही इसे भी सेहत बख्श। और हलीमा की आंखें खुल गईं। उसकी बीमारी चंद मिनटों में गायब हो गई। अब व्यापारी हैरान था। वह फहीम साहब के पैरों में गिर पड़ा और पूछा, यह बच्चा कौन है? फहीम साहब ने कहा, यह अल्लाह का चमत्कार है। कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं। इसे हमने सांप के नीचे पाया था और वह सांप न लड़ा न काटा, बस उसकी हिफाजत करता रहा। तभी वह व्यापारी सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे याद है, कई साल पहले मेरी पत्नी एक अजगर के हमले में मारी गई थी। वह गर्भवती थी। शायद उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फहीम साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह जिसको चाहें, जैसे चाहें, जिंदा रख सकते हैं। अगर वह अजगर ने तुम्हारी बीवी के पेट से इस बच्चे को बचा लिया हो और उसे अपनी कोख की गर्मी से पाला हो, तो यह अल्लाह ही की तदबीर है। सालेह अब जवान हो चुका था। वह कुरान का आलिम बना, दीन की बातें करता और लोगों के दिलों को ईमान से भर देता। मगर एक दिन वह खुद जंगल गया, उसी नियम के पेड़ के नीचे, और दुआ की, या रब, तूने मुझे जो राह दी, क्या तू मुझे मेरा असल मकसद भी बताएगा? अचानक वही सांप फिर से दिखाई दिया। अब बूढ़ा और थका हुआ, मगर उसकी आंखों में कोई नूर था। वह सालेह के पास आया और जैसे सजदा कर रहा हो। सालेह ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तू वही है जिसने मुझे पाला
और मानो अल्लाह ने उस पल सालेह के दिल में वह इल्हाम डाला कि यह सांप दरअसल एक परी थी जिसे अल्लाह ने उस अजगर का रूप दिया था ताकि वह बच्चे की हिफाजत कर सके। सालेह की आंखों से आंसू बहने लगे। सालेह ने हज किया, मदीना गया और वहां एक मदरसा शुरू किया जहां वह अनाथ, बेसहारा और असहाय बच्चों को रखता। उसने एक बात हमेशा दोहराई, अगर एक सांप भी अल्लाह के हुक्म से इंसान की हिफाजत कर सकता है तो तुम और मैं क्यों नहीं। नेक बनो, सब्र करो और अल्लाह पर तवक्कुल रखो। जब उसकी मौत का वक्त आया, उसने फहीम साहब की कब्र के पास जगह मांगी। उसका जनाजा बहुत लोगों ने पढ़ा और जब उसे दफनाया गया, एक अजगर दूर खड़ा देख रहा था। शायद वही जो कभी उसकी मां बना था। कभी कभी अल्लाह अपनी रहमत ऐसी जगह से भेजता है जहां इंसान की सोच नहीं पहुंचती। जो तूफानों से डरते हैं वो रहमत की बारिश नहीं पाते। याद रखो, हर कोख मां की नहीं होती और हर मां का जिस्म इंसानी नहीं होता। कभी कभी सांप भी अल्लाह की रहमत का जरिया बनता है।